Hello everyone. If you are appearing for prelims 2023, this may be the one of the most important few minutes that you will give. Now less than 6 months are left for prelims and you have to be in the top 1% of all those appearing in the prelims. Now I am not going to tell you too many things to do. I am only going to share you two worst mistake that you should avoid and two things that you should be doing to get the score you need to qualify prelims and may even get 120 plus. पहला है हैपेजेड प्रिपरेशन दैट यू शुड नॉट बी डन कि कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया कभी इस सोर्स से पढ़ लिया कभी उस सोर्स से पढ़ लिया, कोई टाइम का सेंस नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो करने की कोशिश करें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, यू आर बर्डेन्ड बाय द रिसोर्सेज कि कोई एक सोर्स को प्रॉपरली आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं एंड अल्टीमेटली आपके पास जो है एक सुपरफिशियल नॉलेज है जिसमें प्रीलिम्स नहीं हो पाता है. तो प्रीलिम्स रिक्वायर्ड deep understanding of the topics that you study and the best way is to have a proper one source for one topic. So avoid hit and trial approach and focus on a proper time management. Suppose you have 9 hours in daily, so divide it into 3 by 3, that is 3 hours of 3 slots. So पहले slot में suppose you are revising something, second slot you are reading something new and the third slot you are solving the questions क्योंकि वो भी ज़रूरी है. फिक्स एंड लिमिटेड सोर्सेस, हर सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स होना चाहिए. मल्टीपल सोर्सेस और मल्टीपल वीडियोस को अगर फॉलो कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट ए गुड आइडिया. एंड रिवीजन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उसको हम भूल जाते हैं कि आप जो पढ़ रहे दैट इफ़ यू आर नॉट रिटेनिंग इट देन एग्ज़ाम में यू यूजफुल नहीं है. अगर आप कोई चीज़ को याद करने की वजह से दैट समथिंग दैट यू नॉट एबल टू रिकॉल इन द एग्ज़ाम और उसकी वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाता है, दैट इज़ द वर्स्ट मिस्टेक. एंड द लास्ट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए. वाई यू आर स्टडिंग समथिंग, यू शुड हैव ए मेंटल मैप ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट यू हैव स्टडीड and you should be able to get through why fundamental, what of fundamental, why. So 5 W and H that you should be knowing and remember there are no shortcuts. अगर एक attempt में if you are not following proper systematic preparation then ये अगेन नेक्स्ट अटेम्प्ट में ले जाएगा. तो अगर आपको टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, शेड्यूलिंग का प्रॉब्लम है, तो आई हैव गिवन ए गूगल फॉर्म लिंक, उसको भर दो एंड आई विल हेल्प यू टू गेट ए प्रॉपर शेड्यूल फॉर यू इंडिविजुअली फॉर फ्री एंड दैट इज फ्रॉम द सिविल्स डेली. नाउ सेकेंड, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे डेवलप होती है. लाइक एक मेमोरी होती है दैट यू रोट लर्निंग करते हैं. दूसरा दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नॉलेज व्हेन यू एबल टू रिकॉल द थिंग्स एंड व्हेन यू आर एबल टू रिलेट द मेनी टॉपिक्स टुगेदर देन इट बिकम्स योर अंडरस्टैंडिंग. तो यूपीएससी का जो क्वेश्चंस है दैट आस्क यू टू रिलेट मेनी ऑफ द टॉपिक्स टू कम टू कंक्लूजन एंड सॉल्व द क्वेश्चंस. एंड इसमें मैं सिंपल कहता हूँ कि आपको जो है अपने कीवर्ड्स को पकड़ के रहना है. कोई पर्टिकुलर कीवर्ड से डू ए 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ ऑल द लिंक्स दैट इज पॉसिबल. इमेजिन फंडामेंटल राइट से इमरजेंसी का जो चैप्टर है उसको कहाँ कहाँ से हम लिंक कर सकते हैं पॉलिटी में, फिजिकल डिफिसिट को कहाँ कहाँ से लिंक कर सकते हैं. सो अगर उस तरह का लिंकेजेस पॉसिबल है कि मैक्सिमम लिंकेजेस कर लो सो मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. नाउ सेकेंड मिस्टेक कि आप मॉक्स तो दे रहे, सभी समझते हैं कि हमको मॉक्स देना चाहिए, PYQ सॉल्व करना चाहिए, बट आप उसे लर्न नहीं करो. यू आर जस्ट गिविंग फॉर द सेक ऑफ गिविंग मॉक्स. तो मॉक्स लगा रहे हैं बट उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं. एनालिसिस इन द सेंस कि आपको पता चलना चाहिए वाई यू शुड मेक ए मिस्टेक, क्यों एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सही हो जाता है और क्यों पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत हो जाता है. एंड सेम पैटर्न, बिलीव मी, सेम पैटर्न विल गेट रिपीटेड इन UPSC पेपर. अगर इफ़ यू आर नॉट
careful while solving mocks. So you have to learn, and how you will learn? By analysis, you analyzing your mocks, by dividing them into factual, conceptual, and analytical questions, and where you are making more mistake. Factual, it means you have not revised enough. Conceptual mistake, if you have not done understood the topic. So agar if you are facing in analyzing and identifying your mistake, please fill the Google form, and I will reach out to you and help you to identify your mistakes so that you can work on this. And many of my students like Rahul here has benefited from this analyzing the post test analyzing, that is the mistakes. So how to analyze mistake? Fill the Google form, and definitely you would be able to get the help that can the so that second is कि लॉजिकल अप्रोच. अब क्वेश्चन सिंपली सॉल्व नहीं होगा, यू जस्ट रिमेंबर द कंसेप्ट, यू हैव टू गो इनटू द क्वेश्चंस. यूपीएससी का अल्टीमेट द प्रीलिम्स का अल्टीमेट पर्पस क्या है? दैट हेल्प यू टू गेट सॉल्व द क्वेश्चंस. तो लॉजिकल क्वेश्चंस को हमको कैसे सॉल्व करना है, दैट यू हैव टू लर्न. फैक्ट बेस्ड लॉजिक है, कंसेप्ट बेस्ड लॉजिक है, इलिमिनेशन बेस्ड लॉजिक है. सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स, एंड थ्रू प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस को स्टडी करके एनालाइज करके यू हैव टू रीच ए कंक्लूजन. एंड ये सबके लिए अलग अलग होता है. हाउ यू आर लर्निंग दिस, you have to find it out. And there are multiple videos in this field that they are there on the YouTube. I have uploaded some of them. उसके through जाओ and just understand how this works. So not only you revise the things, you analyze your test also, and also while learn how to solve the questions. That is the most important thing. When you learn to solve the questions, it will not come automatically. Then based on these two things, two mistakes and two things that you are supposed to do, conceptual clarity plus क्वेश्चन सॉल्विंग का लर्न करना है. ये जो चीज़ है फर्स्ट 3 मंथ दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में आपको करना है लॉजिकल मेथड. एंड जो लास्ट का 3 महीना है उसमें यू जस्ट हैव टू मास्टर दोज मेथड्स जो आपने सीखा. लाइक यू सी द क्वेश्चन एंड यू आर शुड बी एबल टू गिव द आंसर, एंड इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो. कि अल्टीमेटली ऑल दीज स्टडी, ऑल दीज आवर्स, ऑल दिस hard work, if you are not able to solve the questions there, or you are making too many wrongs, and ultimately you get stuck in 90 marks or 92 or 94, and you are not able to reach 100 or 105 or 120, then it is all the waste of the effort. Maybe you have to give again. So abhi waqt hai guys, you focus on learning the concept, understanding the concept, and also learn to solve the questions. And in this regard I will come with another video how to master the logical methods. So if you want to get connect with me, just fill the Google form that is given in the description, and you can get benefit from the experience that we have from our smash prelims, which has up to 70% of success rate, like Ankur and Rahul and others who were struggling for prelims in last their 2-3 attempts, and they were able to qualify with good score. So with that experience I can help you the way that is you required. So please fill the Google form there in the description, and myself will reach out to you, my team will reach out to you, and help you to not only make your schedule, make your time plans, not only help you to analyze your mocks, but also give you the sources and the materials that will help you to study the and qualify the prelims. And you can see the outcomes of our smash prelim 2022, and the same way we are doing smash prelim 2023. Just fill the Google form and you can ask about it, and we'll reach out to you and definitely help you to get the prelims. Thank you.